Good morning, children. Standard 4th, subject science, chapter 5. More about insects. Standard 4th में साइंस सब्जेक्ट के साथ चैप्टर 5th more about insects. We are going to start this chapter. There is a vast variety of animals in the animal kingdom. Animals not only differ in their size, shape, habitat, etc. There is a vast variety of animals. Animals की दुनिया में बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है. वो साइज वाइज, शेप वाइज, हैबिटेट वाइज अलग अलग पाए जाते हैं, बट ऑल्सो इन मेनी अदर वेज, मतलब अलग अलग वेज से वो अब साइज, शेप्स और हैबिटेट के अनुसार अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स हैव ए बैकबोन while others don't. Reptiles, amphibians, mammals, fish, birds, etc. have a backbone. जैसे कि कुछ कुछ एनिमल्स को बैकबोन होते हैं जबकि किसी को नहीं होते हैं. रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश, बर्ड्स, उनको बैकबोन होते हैं. स्मॉल इंसेक्ट लाइक इंसेक्ट, worms, scorpions, spiders and snails are without backbone. थोड़े इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स एंड स्नेल्स, वो उनको बैकबोन नहीं होते. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन इंसेक्ट एंड गैदर मोर नॉलेज अबाउट देम. हम इस चैप्टर में इंसेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे. इंसेक्ट आर वेरी एडेप्टेबल एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. इंसेक्ट बहुत ही एडेप्टेबल होते हैं और पूरी अर्थ पे सारी जगह पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, मतलब सभी जगह पर वो पाए जाते हैं. एयर, लैंड, वाटर, इवन beneath द सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब अर्थ पे जैसे कि एयर में, लैंड में, वाटर, इवन beneath ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं. देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट. बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट होते हैं. दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड अदर फीचर्स. वो अलग अलग साइज वाइज होते हैं, शेप वाइज, कलर वाइज एंड फीचर्स, और अपने अलग अलग लाक्षणिकताओं के साथ अलग अलग देखने को मिलते हैं. इंसेक्ट डू नॉट हैव ए स्केलेटन. इंसेक्ट में स्केलेटन नहीं पाया जाता. दे हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. इंसेक्ट के अंदर स्केलेटन नहीं होता. उनका बाहर का जो बॉडी का जो कवर है उनको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है. एक्सोस्केलेटन. दिस प्रोवाइडेड द नेसेसरी सपोर्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी. ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो उनको सपोर्ट भी देता है और उनकी बॉडी को, की बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. इंसेक्ट हैव 3 pairs ऑफ लेग. उनको 3 जोड़ होती है पाँव की. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, ईच ऑफ विच हैज़ ए फंक्शन टू कैरी आउट. उनके बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट. एन इंसेक्ट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 parts: हेड, थोरैक्स और ए चेस्ट एंड एब्डोमेन. अब हम इंसेक्ट की बॉडी के बारे में देखेंगे. इंसेक्ट का बॉडी 3 पार्टों में बटा हुआ है: हेड, थोरैक्स या फिर चेस्ट, एंड एब्डोमेन या फिर स्टमक बोला जाता है. मतलब 3 मेन पार्ट्स है उनके. हेड, ऊपर का हेड, बीच का चेस्ट या थोरैक्स, एंड थर्ड वन पार्ट इज एब्डोमेन यानी कि स्टमक. हेड. इंसेक्ट हैव ए पेयर ऑफ एंटीना, ए पेयर ऑफ आई एंड माउथ पार्ट्स ऑन देयर हेड. इंसेक्ट को ए पेयर ऑफ एंटीना,
एक पैर एंटीना की होती है, ए पैर ऑफ आइज, ए 2 आँख होती है, 2 एंटीना होते हैं, एंड माउथ पार्ट्स ऑन देयर हेड, मतलब मुंह हेड के ऊपर जो मुंह का जो एरिया है, मुंह का एरिया होता है, वहाँ 2 एंटीना और 2 आई यानी आँख होती है। दे यूज़ देयर एंटीना टू डिटेक्ट ऑर्डर, वाइब्रेशन एंड साउंड्स। वो अपने एंटीना के ज़रिए ऑर्डर यानी कि स्मेल को समझ पाते हैं, स्मेल को ढूंढने में लिए यूज़ करते हैं, वाइब्रेशंस यानी कोई भी अपने आसपास कोई भी वाइब्रेशंस होता है, साउंड्स होता है, वो पहचानने में वो अपने एंटीना का यूज़ करते हैं। दे हैव कंपोजिट साइड्स दैट हैव 1000 ऑफ लेंसेज। जो उनको जो उनकी जो आँख है वो 1000s ऑफ लेंसेज के बराबर होती है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग आई होती है कि जो हमारे 1000s ऑफ लेंसेज मिलके होती है, उतना डेवलपमेंट उनकी आई में देख पाया जाता है। दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ थिंग्स अराउंड देम। वो उनको उनके आसपास के चीज़ों को ढूंढने में मदद रूप करते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर फूड। माउथ पार्ट का जो इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर फूड, मतलब अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं, वो उनके फूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा फूड खाते हैं उनके ऊपर उनका माउथ पार्ट होता है। मैनी इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स हैव च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, मतलब इंसेक्ट जैसे कि ग्रासहॉपर एंड बीटल्स, उनको माउथ पार्ट्स कैसा होता है, वो च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है। सम अदर लाइक बटरफ्लाइज एंड मोथ्स हैव सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, और जैसे कि बटरफ्लाई और मोथ्स को सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं, वो उनके फूड पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ग्रासहॉपर और बैटल्स है, वो ग्रास खाते हैं इसीलिए उनको च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, और बटरफ्लाइज एंड मोथ्स जो होते हैं वो शक करते हैं इसीलिए उनको शकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। थॉरेक्स, द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज ए थॉरेक्स, मतलब इंसेक्ट का जो चेस्ट का पार्ट है उनको थॉरेक्स बोला जाता है। इट हैज़ 3 सेगमेंट, इट bears 3 pair of legs, one on each segment. These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and grab. The thorax also bears wings. Most insects have 2 pair of wings, but a few like flies have only 1 pair of wings. जो चेस्ट का जो पार्ट होता है उनको थॉरेक्स बोला जाता है। इट हैज़ 3 सेगमेंट, वो 3 सेगमेंट से बने हुए होते हैं, उनमें 3 सेगमेंट होते हैं। इट bears 3 pair of legs on each segment, सारे के सारे सेगमेंट में 3 pair of legs की होती है। फिर दिस legs are adapted to walk, ये जो लेग है वो वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, जंप करने के लिए, डिग करने के लिए, ग्रैब करने के लिए वो उनको यूजफुल होते हैं। द थॉरेक्स ऑल्सो bears wings, थॉरेक्स के साथ मतलब विंग्स भी होती है। मोस्ट इंसेक्ट हैव 2 pair of wings, ज़्यादातर इंसेक्ट को 2 pairs ऑफ विंग्स होती है, 2 pair विंग्स की होती है। बट ए फ्यू लाइक फ्लाइज हैव ओनली 1 pair ऑफ विंग्स, जबकि फ्लाइज जैसे इंसेक्ट को सिर्फ एक ही पैर इंसेक्ट की होती है। सम इंसेक्ट लाइक ants एंड fleas डू नॉट हैव विंग्स एट ऑल, एंड जैसे कि एंट एंड फ्लेस को विंग्स नहीं होती है। एब्डोमेन, द एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट, इट हैज़ 11 सेगमेंट, it contains the heart, respiratory system, excretory system, digestive system and reproductive system.
It may also contain specialized organs like stingers. The abdomen is the stomach of an insect. मतलब इंसेक्ट का जो स्टमक होता है उनको एब्डोमेन बोला जाता है. It has 11 segment. वो 11 segments से उसके अंदर 11 segments होते हैं. जैसे it contain the heart. उनके अंदर हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूड होती है. इट मे ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक स्टिंगर. या फिर और साथ साथ में उनको स्पेशल ऑर्गन जैसे कि सिंगर भी होता है. सोशल इंसेक्ट. सम इंसेक्ट्स आर सोशल इन देयर बिहेवियर एंड डू नॉट लाइव अलोन. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने बिहेवियर में सोशलाइजेशन दिखाते हैं. मतलब वो अकेले नहीं रहते, वो सोशल सबसे जुड़े हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंट्स, बीज, टर्माइट्स एट्सेट्रा लाइव टुगेदर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज. जैसे कि एंट्स, बीज, टर्माइट्स, वो जो सारे एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट के, वो सारे साथ में रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते. एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, और वो अलग अलग कॉलोनीज के साथ फुल्ली ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं. मतलब वो एक रिदम से सारे चलते हैं. द पर्पस ऑफ लिविंग टुगेदर इन कॉलोनीज इज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल्स एंड शेयर फूड एंड वर्क. मतलब मेनली इस कॉलोनीज में रहने का मेनली उनका इंटेंशन मेनली क्या होता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमल्स. मतलब अपने आप को एनिमल्स से बचाने का, फिर शेयर फूड एंड वर्क मतलब काम, अपने काम को भी और फूड को भी शेयर करने का. मतलब मेनली इंटेंशन क्या होता है साथ में रहने का, एनिमीज को बचाने का, अपने आप को एनिमीज से बचाने का, एंड फूड एंड काम को, अपने काम को शेयर कर देना, बांट लेना. Lifestyle of a butterfly. The series of changes through which an organism passes during its life is called its life cycle. A butterfly has 4 stages in its life cycle. An adult butterfly lays eggs. The eggs hatch the larva, singular larva, come out. The series of changing through which an organism passes during its life is called life cycle. मतलब लाइफ साइकिल किसको बोला जाता है, पूरे जो एक ऑर्गेनिज्म की, मतलब एक जीव जंतु की पूरी जो साइकिल होती है, पूरी जो सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म के, उसके बर्थ टाइम से और एडल्ट होने तक की, वो पूरी जो ऑर्गेनिज्म की जो सीरीज होती है और पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो ये पूरी साइकिल में से पास आउट होता है, वो उसको लाइफ साइकिल बोला जाता है. ए बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल. बटरफ्लाई को 4 स्टेज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के दौरान. एन एडल्ट बटरफ्लाई लेज एग्स. मतलब जो पुख्त वय का बटरफ्लाई होता है वो अंडे को देता है. फिर द eggs hatch and larva, singular larva come out. और एग हैच होके बाहर आता है, और बाहर आता है वो लार्वा होता है, वो सिंगुलर लार्वा होता है, वो बाहर आता है. दे आर नोन एज कैटरपिलर. वो कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है. दे ईट लीव्स एंड ग्रोस इन साइज. वो पत्ते को खाते हैं और अपनी साइज मतलब अपने में डेवलपमेंट वो पत्ते खा के लाता है और वो ग्रो होता है पत्ते खा के. द कैटरपिलर स्पिन ए cocoon around themselves and are now called pupa, singular pupa. The caterpillar spin a cocoon. मतलब कैटरपिलर जो होती है, देखो यहाँ पर ये कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर के बाद वो एक कोकून टाइप का बन जाता है अराउंड देमसेल्फ. वो अपने आसपास एक कोकून का कवर मतलब वो सब उनको कवर कर देता है.
बराबर। और जो बनता है उसको बोला जाता है पुपा। देखो ये पहले एडल्ट बटरफ्लाई, फिर ये एग्स देता है, एग्स के बाद वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है और कैटरपिलर लीव्स खा के अपने आप को पूरा ऐसे कवर कर देता है, उसको कोकून बना, अपने आप का एक कोकून अराउंड देमसेल्फ बना लेता है, उसको पुपा बोला जाता है। आफ्टर सम टाइम बटरफ्लाइज कम आउट द पुपा, दे ग्रो एंड बिकम एडल्ट, और पुपा में से वापस बटरफ्लाई मिलता है और एडल्ट बटरफ्लाई हमें मिलता है। यूजफुल इंसेक्ट, सम इंसेक्ट are very useful to us, they help us in a many ways। कुछ इंसेक्ट हमें हेल्पफुल भी होते हैं, हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे इंसेक्ट हेल्पफुल होते हैं अलग अलग रूप से। We all know that we get honey from bees, we also get bee wax from their hive। A variety of products like candles, soap, skin products, crayons, etc. are made from bees wax। हम सब ये जानते हैं कि हम जो हनी है वो हनी बी की मदद से हमें मिलता है। हाँ, और वी ऑल्सो गेट बी वैक्स भी हमें हनी के जो हीव होते हैं उनमें से मिलते हैं। और ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल्स, सॉप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रेयॉन्स, और ये जो बीस वैक्स होते हैं उनमें से कैंडल्स, सॉप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रेयॉन्स, सारी आइटम्स हमें बीस वैक्स में से मिलती है। हनी भी मिलता है, फिर बीस वैक्स में से सॉप, क्रेयॉन्स एंड कैंडल्स भी हमें मिलती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हम सिल्क वॉर्म नाम के इंसेक्ट के थ्रू हमें मिलता है। सम इंसेक्ट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स, दे कैरी सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जो प्लांट्स में से सीड्स लेके अलग अलग जगह पे जाके खाते हैं और वहाँ पे वो सीड्स छोड़ते हैं और वहाँ से उसी सीड्स में से नए प्लांट भी ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। मैनी इंसेक्ट ईट डेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन क्लीन द एनवायरनमेंट। मतलब कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो डेड प्लांट्स को खा जाते हैं, डेड एनिमल्स को खा जाते हैं एंड अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटल्स लार्वा फीड ऑन प्लांट रिमेन्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। बिटल्स एंड लार्वास जो होते हैं वो प्लांट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट, many insects are harmful to us, they spread diseases and damage crops, stores, food, books, furniture and clothes। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, हमें हार्मफुल होते हैं, वो डिसीज़ को फैलाते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फिर जो फूड होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, फर्नीचर एंड क्लोथ्स को भी वो डैमेज करते हैं। We can get rid of the harmful insect in different ways. We can use chemicals to destroy pests. These are called insecticides and pesticides. We can use chemical to destroy pests, मतलब हम ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ पेस्ट्स यूज़ करते हैं। दिस आर कोल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, उनको इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज सम नेचुरल मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल वी कैन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन ए क्लोथ्स और अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर एट्सेट्रा। हम ये जो
केमिकल केमिकल की जगह कुछ नेचुरल चीज़ें भी यूज़ करके इंसेक्ट को अब हमें हार्मफुल होने से बचाते हैं। जैसे कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो कपड़े के अंदर रख देते हैं, या फिर नीम के पत्ते होते हैं वो नीम के पत्ते फर्नीचर के पास कपबोर्ड के अंदर रख देते, जिससे छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ नहीं आते। या फिर कैरोसिन ऑयल है वो फर्नीचर पे अप्लाई करने से वहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं आते। नेम द फॉलोइंग ए यूजफुल इंसेक्ट। तो पिटल, लार्वा, सिल्क वॉर्म्स, हनी बीज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? यूजफुल इंसेक्ट के। सोशल इंसेक्ट, एंड्स, बीज, टर्माइट्स, ये सारे एग्जाम्पल सोशल इंसेक्ट्स के होते हैं। ए विंगलेस इंसेक्ट, एंड्स एंड फ्लीस। In insect having sucking type of mouth parts, the butterflies and moths have a sucking type of mouth. Insects are very adaptable and found almost everywhere on the earth. Insect बहुत ही वेरी अडेप्टेबल एंड फाउंड ऑलमोस्ट, मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं। Insect lack bones or skeleton. They have a hard outer covering called exoskeleton. Insect lack bones or skeleton. उनको bones and skeletons नहीं होते, उनको exoskeleton होते हैं। जो उनका जो बाहर का जो कवरिंग, बॉडी कवरिंग, हार्ड बॉडी कवरिंग है, उनको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। इंसेक्ट हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनको 3 पैर लेग्स की होती है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड into 3 parts: head, thorax and abdomen. The head bears 2 antennae to composite eyes and mouth parts. The thorax has wings and 3 pairs of limbs. The abdomen comes with the heart, respiratory system, digestive system, excretory systems and reproductive systems. Some insects are social. They live together in large colonies, for example, ants, bees and termites. A butterfly has 4 stages in its life cycle: an egg, caterpillar, pupa and adult butterfly. Insect may be useful or harmful to us. We can get rid of harmful insects by using chemicals called insecticides and pesticides, or by using natural methods. Let's see the question. Answer the following questions. What is the function of exoskeleton? एक्सोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है? Exoskeleton provides the necessary support as well as flexibility to their body. Now next, what do insects have on their head? The insect have a pair of antennae, a pair of eyes and mouth parts on their head. What are the legs of insect adapted to? The legs of insect are adapted to walk, swim, jump, dig and grip. The legs of insect are adapted to walk, swim, jump, dig and grip. Which part of the body contains the heart and other organ system of an insect? The abdomen contains the heart, respiratory system, excretory system, digestive systems and reproductive system. Which part of What is the purpose of the living together in a colonies? The purpose of living together in colonies is to get protection from enemies and share food and work. What are the 4 stages in life cycle of butterfly? Explained with a diagram. A butterfly has 4 stages in its life cycle. An adult butterfly lays eggs.
The eggs hatch and larva, singular larva, came out. They are known as the caterpillars. They eat leaves and grow in size. The caterpillars spin a cocoon around themselves and are now called pupa, singular pupae, or a singular pupa. After some time, butterflies come out of the pupa, then grow and become adult butterfly. Let's see the diagram of butterfly. You have to draw the diagram at here in the answer of this question. What give 4 uses of insect? Insect के 4 uses बताइए. Some insects are very useful to us. They help us in many ways. We all know that we get honey from bees. We also get honey wax. We also get beeswax from there. Give a variety of products like candles, soap, skin produce, crayons, etc. are skin products. Crayons, etc. are made from beeswax. बराबर. We get silk from silkworms. Some insects help in dispersal of seeds of plants. They carry seeds to different places where they grow into new plant. Many insects eat dead plants and animals and clean the environment. For example, of beetles, larvae feed on plants, remain and dead bodies of animals. How can we get rid of harmful insect? We can get the harmful insect in different ways. We can use chemical to destroy pests. These are called insecticides and pesticides. We can also use some natural methods. For example, we can keep dried neem leaves in a clothes, or apply neem or kerosene oil on wooden furniture, etc. Now next, fill in the blanks. The exoskeleton provides the necessary support as well as flexibility to the body of an insect. The exoskeleton provides the necessary support as well as flexibility to the body of an insect. Insects have composite eyes that have thousands of lenses. The series of changes through which an organism passes from birth to death is called its life cycle. Some insects help in dispersal seeds of plants. Insects do not have skeleton. Now next, tick the correct answer. Which of this is without a backbone? Mosquito. Insects have 3 pair of legs. Which of these helps an insect to detect odor, vibrations and sounds? So antenna. Antenna is the main organ to detect odor, vibration and sounds. The caterpillar spins a cocoon around itself and it's called a pupa. Which of these is made of beeswax? Crayon. Which of this has absence in insect? So skeleton. So we complete chapter of 5 at here. Now the time for the homework. You have to write down all the answer of these questions in your notebook and fill in the blanks and tick the correct answer in your textbook. Let's see the web chart at here. We have to find out some words from this grid. You have to find out the
words and write down in your notebook or write down in or mark at here. आपको यहाँ से ढूंढने हैं और अपने वर्ड, आपने जो वर्ड्स ढूंढे हैं उनको नोटबुक में भी लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ पे करा हुआ है एंटीना, फिर लार्वा, एब्डोमेन, पूपा, फिर है स्पिरेकल्स, फिर हनी, फिर थॉरेक्स। ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे ग्रिड पे करने भी है, मार्क करने और लिखने भी है। चलो अभी है हम कंप्लीट करते हैं वेब चार्ट। बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, मेन 3 पार्ट्स है। अब हेड के एंटीना, कंपोसाइट्स एंड माउथ पार्ट्स। थॉरेक्स के अंदर लेग्स एंड विंग्स, एब्डोमेन के अंदर हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हमारा ये 5वां पार्ट चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क में ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ये सारी एक्सरसाइज वेब चार्ट एंड ग्रिड आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं। लेट्स सी द होमवर्क वन मोर टाइम। राइट एक्सरसाइज A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, एंड एक्सरसाइज B and C in your टेक्स्ट बुक।